नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीवी प्लस के डीवीआर में जो 16 चैनल का डीवीआर है उसको हम स्टेप टू स्टेप आज कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फ्रेश डीवीआर को आपके पास अगर फ्रेश डीवीआर होता है, यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो आप एक पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को डालते हुए आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे, दूसरा अगेन डालेंगे @ जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें ये रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ भी रख सकते हैं जो आपको रिमेंबर हो। सेकंड क्वेश्चन भी हम वही करेंगे, हम वैसे स्टैंडर्ड 1 2 3 रख लेते हैं। ओके करते हैं, पासवर्ड सेट हुआ। नेक्स्ट विजार्ड आ जाता है, स्टार्टअप विजार्ड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड पुट किया, आगे बढ़ेंगे, ओके किया। पहला ऑप्शन यहाँ खुलता है जनरल टैब, डेट एंड टाइम और हॉलीडे। तो हम सबसे पहले जनरल के अंदर देखेंगे। यहाँ पे डीवीआर का नाम हो गया, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। हार्ड डिस्क में ओवरराइट होगा, टाइम लेंथ क्या है, यानी वीडियो जो बनेगा वो 60 मिनट का बनेगा, एक एक ब्लॉक में वाइज बनाएगा पैकेट में। नेक्स्ट करेंगे, अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप IP देख पाएंगे या सेट कर पाएंगे कि आपके डीवीआर में जो भी एनवीआर, अगर आपने IP वाईफाई लगा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी IP है गेटवे में वगैरह, वो यहाँ पे अगर DSCP इनेबल कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो IP ले लेगा। जैसे यहाँ पे IP जब इसको मिल जाएगा तो आप इसको बाद में उसको स्टैटिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल इमेज है, QR को स्कैन करके कैमरे ऑनलाइन रिमोटली देखना हुआ तो वहाँ पे ये उपयोग आता है। इसके ज़रिए आप मोबाइल को ऑनलाइन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ होगा कैमरे के कॉन्फ़िगरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप हर चैनल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको चैनल चाहिए उसमें उसका कंप्रेशन क्या रखना है, वीडियो की रिकॉर्डिंग कैसा रखना है, रेजोल्यूशन कितना रखना है, फ्रेम रेट कितना रखेंगे, बिट रेट कितना रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत मैटर करता है, इससे क्वालिटी इन्हांस होता है। नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये बेसिक सेटिंग हमारी हो गई। राइट क्लिक करके मेनू पे जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि अभी नो डिस है तो डीवीआर मेरा बीप का आवाज़ आ रहा होगा, सुन पा रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी डीवीआर में हार्ड डिस्क नहीं लगा रखा है और मैंने यहाँ पे सेट कर रखा था, तो मैं अभी टेम्परेरी हटा देता हूँ। और इसके बाद नेट पे जाते हैं। यहाँ पे भी नो नेट, अभी ये बंद हो जाएगा। आप देखेंगे हार्ड डिस्क के अंदर एक ऑप्शन और है, यहाँ पे मैक एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का है, एक IP एड्रेस का कॉन्फ्लिक्ट का होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर एक नो हार्ड डिस्क पे भी आ रहा, नो हार्ड डिस्क एरर पे भी है। ओके अप्लाई करके ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि ऑडियो बंद हो गया है ना। अब सबसे पहले सपोज़ कीजिए जो हमारी व्यू आ रही है, इस कैमरे की सेटिंग करने के लिए हमें अगर कलर सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और सेचुरेशन आप सेट कर सकते हैं, कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके वहाँ का जो भी कलर व्यू जैसा आ रहा हो। ये स्टैंडर्ड है, आप कलरफुल, यहाँ पे कुछ विजार्ड ऐसे मोड ऐसे दे रखे हैं जो सेटिंग है ऑटोमेटिक आप सेट करेंगे, वो अपने हिसाब से लेता रहेगा जो भी कलर सेट होगा। साथ में हम यहाँ मैनुअल अगर करना चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में हमें इनकोडिंग में जाना होगा। पहले तो इमेज पे चलते हैं, यहाँ से आप एक कैमरे की सेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपका कैमरा अगर ऑडियो वाला है तो यहाँ पे आपको कोएक्सियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ऑडियो नहीं मिलेगा। और साथ में कैमरे की जो भी कलर सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव करते हैं, इनकोडिंग में चलते हैं। जो पहला स्टेप आपने वहाँ देखा तो वही सेम स्टेप यहाँ पे आ गया है कि आप हर कैमरे की रिकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पे जाते हैं या MD बेसिस पे या अलार्म, MD यानी मोशन डिटेक्शन बेसिस पे, या अलार्म यानी कोई इवेंट कोई अब नॉर्मली कोई अगर एक्सीडेंटल होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करें। ये फ्रेम रेट हो गया, आपका रेजोल्यूशन हो गया, फ्रेम रेट हो गया और बिट्स हो गए। चैनल टाइप में देखेंगे तो यहाँ पे HD ऑटोमेटिक, CVI, AHD, CVS और TVI
तो ऑटोमेटिक आप कई बार क्या है ऑटोमेटिक कर देते हैं, कैमरा कुछ मोड चेंज नहीं हो पाता, कैमरा रीड नहीं कर पाता वो DVR, तो वहाँ पे आपकी कैमरे की क्वालिटी है वो हो सकता है इन्हांस ना आए या क्वालिटी ना आए या साइड से कटा हुआ आए या ब्लैक एंड वाइट आए या झिलमिलाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जो भी जिस ब्रांड का कैमरा है उसको आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे CV+ या दहुआ का है तो CVI फॉर्मेट पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर विजन का है तो TVI, और AHD यानी OEM कोरियन या रूसियन या चाइनीज़ चिप अगर है तो AHD फॉर्मेट पे काम करेगा वो। CVS जो है ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो ये नहीं आता। और अपने DVR को IP कैमरे में चलाना चाहते हैं तो कौन से कैमरे को IP में चलाना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे, वो कैमरा आप IP कैमरा 2 मेगापिक्सल का चला सकते हैं। इसको नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैमरे का नाम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं, जो कैमरे की लॉगिन से लेके नेटवर्किंग और लॉग्स इवेंट सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में सबसे पहला नेटवर्क सेटिंग आ जाता है। जैसे TCP/IP है, यहाँ पे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जब NVR लगाते हैं या सबसे पहले आपको DVR हो या NVR जो भी है, आपको यहाँ एक IP देना होगा। जब तक आप IP नहीं देंगे तब तक आप जो डेटा है वो ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पे एक आपको IP पुट करना पड़ेगा। अगर आपने राउटर लगा रखा है तो राउटर के अकॉर्डिंग आपको IP देना है। अगर DHCP कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगा। उसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन करने के लिए इंस्टॉन पे। यहाँ पे जब मोबाइल ऐप हम डाउनलोड करके स्कैन करेंगे कि इस QR को, तो ये सीरियल नंबर स्कैन करेंगे प्लस इसका यूज़र ID और पासवर्ड जो हमने बनाया है वो पुट करते ही आपका कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज हम हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करेंगे। हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से हम डिटेक्ट करके देख सकते हैं कौन सा ट्रैक और सेक्टर में क्या फॉल्ट है। रिकॉर्डिंग कैसे करना है, मैनुअल, शेड्यूल, या आप इसके अंदर एक मेंस है, एक्स्ट्रा स्ट्रीम है और स्नैप है। स्नैपशॉट जो है एक एक फ़ोटो, जो भी कोई व्यक्ति अगर आपके कैमरे के सामने अगर आता है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो स्क्रीन में रख लेता है अपने मेमोरी में, तो आप उसको देख सकते हैं। शेड्यूल पे करते हैं तो आप जो भी टाइम पीरियड अगर आप देंगे उसी टाइम पीरियड पे वो आपकी रिकॉर्डिंग करेगा। और अगर मैनुअल कर देते हैं तो मैनुअल में कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करेगा। हार्ड डिस्क की सेटिंग दे सकते हैं, शेड्यूल दे सकते हैं, किस तारीख को कैसा रिकॉर्डिंग आपको चाहिए। और सेटिंग में आते हैं तो सेम सेटिंग आप देख पाएंगे। जनरल में वही था जो पहले स्टार्टअप में था। डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे PTZ, जब भी किसी कैमरे के OHD मेनू में जाना है तो आपको यहाँ पे आके सेटिंग करना होगा। यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा CVI का, और टेक्स्ट ओवरलैप यानी कैमरे का नाम जो भी है किस साइड चाहिए वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखेंगे ATM और POS जो प्रोटोकॉल्स हैं। साथ में वॉइस, अगर कोई रिकॉर्डिंग है लगा रखा है वॉइस रिकॉर्डर, वो यहाँ आपको दिखेगा। अकाउंट्स में कौन कौन से यूज़र बने हुए हैं वो दिखा देगा। मेंटेनेंस में आपको दिखा देगा। बैकअप, ऑटो डिफ़ॉल्ट अगर करना है वो दिखाएगा। साथ में अपग्रेड दिखा देगा। और यहाँ से हम शट डाउन वगैरह कर सकते हैं, यानी रिस्टार्ट वगैरह करना चाहें तो यहाँ से रिस्टार्ट और शट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक से एडवांस करने का। एक ऑप्शन और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप कभी किसी, ये जो कैमरा है, इस कैमरे के अंदर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके हम कैमरे के करेक्शन या कोई सेटिंग करना चाहें, अगर हम ऐसे PTZ पे जाते हैं तो नहीं जाएगा। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके सेटिंग में यहाँ पाएगा पेंटिल जूम पे, और यहाँ पे कैमरा नंबर 1 है। यहाँ पे प्रोटोकॉल CP का सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये DVR CP का है। अब हम दोबारा राइट क्लिक करके PT जैसे करेंगे ये ऑप्शन खुल गया। इसकी मेनू खोलेंगे, मेनू इंटर मेनू पे जाएंगे और इंटर जैसे करेंगे कैमरे की जो प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो यहाँ से वर्किंग करना शुरू कर दिया। कैमरे के अंदर किसी तरह का कोई फॉल्ट सॉफ्टवेयर या कोई कलर करेक्शन को लेके है हो रहा है, या क्वालिटी को कोई इशूज़ हैं, या आपको HLC VLC फ्लिंकरिंग या कुछ आ रहा है कैमरे के अंदर, तो वो यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आप इस ऑप्शन को OHD मेनू कहते हैं कैमरे के अंदर। ये हर HD और IP कैमरे के अंदर होता है। तो आपको चलाने के लिए आपको PTZ कंट्रोल पैनल पे आना पड़ेगा, तब जाके होगा।